डेवलपमेंट का बिहार में मुख्यमंत्री को खुद ग्राउंड जीरो पे जाना, ऑन स्पॉट जाके देखना चीजों को, यही यूएसपी रहा है नीतीश जी के राजनीति। और नीतीश कुमार जी ने कभी जात धर्म को नहीं लाया बीच में, डेवलपमेंट के इशूज पर लोगों के बीच में। इतिहास देख लीजिए, आज जो नहीं भी वोट देता है उनसे भी जाके बात कीजिएगा, वो भी कहेंगे नहीं भाई मुख्यमंत्री या काम करने वाले तो। ऐसा है कि अलविदा तो जनता मालिक है, जनता तय करती है किसको अलविदा करना है। जो बोल रहे हैं उनका 2020 में पीक हो गया। देखिए, जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो आपको फर्स्ट हैंड अनुभव होता है कि जो मैंने काम किया वो जमीन पर क्या स्थिति है और क्या करना है। यहाँ तो रिपोर्ट आता रहता है, लेकिन जब अपने आंख से देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, और यही उनका जो कहिएगा ना मूल मंत्र डेवलपमेंट का बिहार में, मुख्यमंत्री को खुद ग्राउंड जीरो पे जाना, ऑन स्पॉट जाके देखना चीजों को, यही यूएसपी रहा है नीतीश जी के राजनीति में। कभी भी कोई मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जिला गया और जिला से वापस कोई मीटिंग किए चले आए, ये एक एक चीज जाके खुद देखते अपने आंख से। सारे पदाधिकारी रहते हैं। अभी ही इतना मैं बता सकता हूँ, जिला में जब से लोगों को आइडिया लगा कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो बहुत सारा पेंडिंग काम, उस डर से भी बहुत काम प्रेशर में हो जाता है। और क्या होता है, आप खुद जाते हैं तो उस प्रेशर में बहुत काम होता है। शासन प्रशासन सब अलर्ट रहता है कि मुख्यमंत्री की यात्रा है, और इसीलिए मुख्यमंत्री हर एक साल यात्रा करता है और उसका प्रभाव जमीन पर काम में दिखाई पड़ता है। वो तो इतना ठंड में निकलने का क्या है, जनता के में का काम होना, और इसलिए प्रगति यात्रा नाम दिया है। और उसका मुख्य उद्देश्य जो है कि ये डबल इंजन की सरकार है। बहुत दिन के बाद बिहार को मौका मिला, बहुत सारा काम नीतीश जी किए, लेकिन एक जो उनको भी लगता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट आना, जो विशेष राज्य की बात हम लोग करते थे, तो अब तो दिक्कत है उसमें, तो विशेष पैकेज बोले। अब विशेष पैकेज मिलना शुरू हुआ, 60,000 करोड़ मिला इस बार के बजट में, और अगले बजट में ही मिलेगा। तो ये पैसा जब लगेगा और एक काम करने वाले ईमानदार मुख्यमंत्री है, तो ये जो विशेष पैकेज का पैसा जमीन पर लगेगा, तो अगला डेवलपमेंट क्या है जो सीएम को लगता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट, उद्योग, लोगों को रोजगार, लोगों को छोटा मोटा काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। तो वो तभी होता जब रोड, सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था ठीक होता। तो ये सब पार्ट तो ठीक हो गया, तो नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है उसके लिए भी यात्रा इम्पोर्टेंट है। क्या आगामी चुनाव को भी देखते हुए इस यात्रा का इम्पोर्टेंस दिख रहा है? देखिए, राजनीति में आप काम करके लोगों के बीच जाता है और जनता का आशीर्वाद आपको काम पर मिलता है। और नीतीश कुमार जी ने कभी जात धर्म को नहीं लाया बीच में, वो डेवलपमेंट के इश्यूज पर लोगों के बीच में गए। इतिहास देख लीजिए उनका, 19 साल मुख्यमंत्री रहना, बिहार के इतिहास में इतना लंबा काल कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो कुछ तो कर रहे होंगे, लोगों को पता, पहले से ही पता होता है कि ये मुख्यमंत्री के चेहरा, तभी ना पूरा सब समाज का समर्थन मिलता है। आज जो नहीं भी वोट देता है उनसे भी जाके बात कीजिएगा, तो वो भी कहेंगे नहीं भाई मुख्यमंत्री या काम करने वाले तो वही है। इसलिए मैं तो इस बार अपील किया हूं कि भाई जो लोग नहीं दिए हैं मुख्यमंत्री जी को आज तक वोट, ऐसे बहुत लोग होंगे जो नहीं दिए होंगे, तो ये मौका है, एक बार छुड़ा लीजिए भाई, लगता है कि काम किया है आपके लिए। लेकिन संजय सर, ऑपोजिशन लीडर लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अलविदा यात्रा और 2 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं, इस तरीके के बयान दे रहे हैं। ऐसा है कि अलविदा तो जनता मालिक है, जनता तय करती है किसको अलविदा करना है। जो बोल रहे हैं उनका 2020 में पीक हो गया, अब उससे नीचे ही जाएंगे। लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट सामने में, बाय इलेक्शन का रिजल्ट सामने में। पिछली बार 2020 में कुछ कंफ्यूजन के वजह से उनको फायदा मिल गया। उनका अपर लिमिट 25-30 से ज्यादा नहीं है बिहार में। अब बिहार की जनता 2025 में वो बता देगी। बीपीएससी अभ्यर्थियों से देर रात मुलाकात की और कहें कि तो आप 1 कदम चलो, हम 4 कदम चलेंगे, हम आपके साथ हैं। अब मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। कितने बीपीएससी के चेयरमैन उनके राजपाट में जेल गए, रिकॉर्ड निकालिए, कितने जेल गए, क्यों जेल जाते थे। ट्रांसपेरेंट एग्जाम कराना, इतना बड़ा बहाली हुआ मास्टर का बीपीएससी के थ्रू, इनके समय में अगर होता तो कितना जमीन और क्या होता, कितना ट्रांसपेरेंट कोई कह सकता है। इसलिए
मुख्यमंत्री जी कोशिश ये कर रहे हैं कि ईमानदारी से कोई भी बहाली या कोई भी परीक्षा हो।